Welcome back students. My name is Sarita Kumari from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road, Pali. So children, in today's class we are going to continue our previous chapter which is resources यानी संसाधन। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट मेक एनी ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्स, कि कौन कौन से मेजर फैक्टर है जो एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के टाइप्स क्या क्या है। तो बच्चों मेजरली जो रिसोर्सेज हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड मैन इटसेल्फ मींस अस ह्यूमन। ठीक है। सो बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच वी डायरेक्टली गेट फ्रॉम द नेचर, जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, सीधे नेचर से मिलते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी? सनलाइट हो गया, ट्रीज हो गए, लैंड हो गई, वाटर हो गया, ये सारे क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। इवन कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स होंगे, ये भी सब क्या है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ये सीधे हमें नेचर से मिल रहे हैं। ठीक है। अब जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों, ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, दैट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चों वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक शॉर्ट पीरियड टाइम में रिन्यू हो जाते हैं। मींस कि वो तो या तो वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहेंगे या फिर वो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको रिफॉर्म होने में, वापस बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे कि सनलाइट हो गई, ठीक है, वो आपको कंटिन्यूसली मिलती है। एयर हो गया, कंटिन्यूसली मिलता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि अबंडेंस में तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसका मिसयूज करने की वजह से वो शॉर्टेज उनकी हो सकती है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, कि ये अबंडेंस में तो है, बट क्या करते हैं ह्यूमंस अपने सेटलमेंट के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, काट रहे हैं और वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं या बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी शॉर्टेज हो सकती है। उसी तरह से जैसे कि वाटर हो गया, वाटर बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम उसमें से देखें कि अच्छा वाटर जो प्योर वाटर है वो हार्डली 1% भी नहीं है। सोच सकते हैं आप? तो बताइए, अगर इसका इसी तरह से मिसयूज होगा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए इनका हमको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए और अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। नाउ कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं बच्चों जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं विद इन स्पेसिफिक हीट एंड प्रेशर। ठीक है, कि वो अर्थ सरफेस के नीचे एक स्पेसिफिक हीट और प्रेशर में ही फॉर्म होते हैं और उसके लिए उनको थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं फॉर्म होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सब क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको बनने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। लेकिन वहीं पे देखिए, जो अभी पहले हमने डिस्कस किया था रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, जियोथर्मल एनर्जी होगी, हाइड्रो पावर हो गया, ये सब चीजें, विंड हो गई, ये सब क्या है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये हमको कंटिन्यूसली सप्लाई इनकी मिलती रहती है। ठीक है। Now move on to the next slide. Human made resources. हमने नेचुरल रिसोर्सेज तो देख लिए, अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों की, जो कि ऑलरेडी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसी का यूज करके ह्यूमन जो है उसी में मॉडिफिकेशन करता है, उसी में चेंजेस करता है और एक न्यू रिसोर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। मतलब कि ओल्ड रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करके टेक्नोलॉजी का, स्किल्स का, नॉलेज का अपने यूज करके एक न्यू रिसोर्स में फॉर्म करता है। जैसे कि आप ये इमेज देखिए यहाँ पे, ठीक है, रबड़ जो कि हमको नेचर से मिलता है, उससे क्या फॉर्म हो गया, टायर बन गया। वुड से फर्नीचर्स हो गए, डाइनिंग टेबल लिखा हुआ है, फर्नीचर्स हो गए, कुछ भी बन सकता है वुड का। फिर मेटल्स, मेटल से स्पून्स बनते हैं या फिर अदर यूटेंसिल्स भी बनते हैं। ठीक है। सैंड से क्ले पॉट बन गए, कॉपर से, ठीक है, स्टैचू भी बनती है, वायर भी बनते हैं और भी चीजें हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है
और ये मैन मेड रिसोर्सेज जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करके बनाए जाते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये देखिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हम, मैं हो गई, आप हो गए, या फिर जितने भी ह्यूमन प्रेजेंट है वो सब भी एक रिसोर्स है। क्यों वो रिसोर्स है? क्योंकि ये जो चीज़ें, ये जो रिसोर्सेज में डेवलपमेंट आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो स्किल्स हो रही है, जो नॉलेज यूज़ हो रही है, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। ह्यूमन अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो दूसरे रिसोर्सेज को फॉर्म कर सके। तो क्या जो चीज़ दूसरे रिसोर्सेज को बना रही है वो खुद रिसोर्स नहीं होगी? ऑफकोर्स होगी। अभी देखिए, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर बड़े होंगे, आप भी दूसरे दूसरे प्रोफेशन में जाएंगे और दूसरी दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो आप भी क्या करेंगे? एक रिसोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, और इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसीलिए ह्यूमन की स्किल्स, ह्यूमन की स्किल, नॉलेज और भी चीज़ों को डेवलप किया जाता है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके और अपने अपने खुद का एक बेस्ट वर्जन आ सके। ठीक है, नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास रिसोर्सेज तो अबंडेंस में है काफ़ी सारे, लेकिन अगर उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होंगे? या तो वो ख़त्म हो जाएंगे या फिर बहुत ही शॉर्ट अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उन रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करें ताकि हम उसे खुद के लिए तो इस्तेमाल करें ही करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सके ताकि वो फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर सके। और इसी चीज को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना ताकि हमारी भी नीड्स पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पास ऑन हो सके। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए एक और टर्म, एक और चीज है, फॉर्मूला जो यूज किया जाता है, दैट इज 3R फॉर्मूला। 3R फॉर्मूला क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। पहला होता है रिड्यूस, मीन्स जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, मीन्स अगर जरूरत नहीं है तो उस चीज का कंजम्पशन ना करें। ठीक है, इसको बाद में मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी कि जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, मीन्स रिडक्शन करें जिस चीज की यूजेस, जो रिसोर्सेज का आप कर रहे हैं। ठीक है, रीयूज, अगर पॉसिबल हो सके तो वो प्रीवियस जो आपके पास रिसोर्सेज है उसको वापस से यूज करें। एंड रिसाइकल, यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है अगर उसको रिसाइकल करके अगर आप यूज कर सकते हैं तो उसे रिसाइकल करके यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पेपर होता है, पेपर जो है ट्री के पल्प से बनता है, आपको पता है। ठीक है, तो हमें जितनी जरूरत होगी उतना ही नोटबुक्स का यूज करें। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी करते हैं ना कि नोटबुक में एक्स्ट्रा पेजेस बच जाते हैं लेकिन हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम फेंक देते हैं। तो नहीं, उन पेजेस को आप निकाल के एक रफ की तरह अलग से भी यूज कर सकते हैं, तो एक न्यू नोटबुक आपके पास बन जाएगी और क्या होगा? आपका कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, रफ नोटबुक आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो ये क्या कर दिया आपने? रिड्यूस कर दिया। फिर रीयूज, समटाइम्स क्या होता है कि हमारी नोटबुक के वन साइडेड तो हमने लिखा होता है, वन साइडेड नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो उसको भी यूटिलाइज करें ताकि हम उसी नोटबुक को वापस से रीयूज करें। ठीक है, एंड रिसाइकल, अगर वो वापस से यूज करने लायक नहीं है तो उसको रिसाइकल करके, यानी कि उसकी थोड़ी सी पेजेस की क्वालिटी डिग्रेड होगी लेकिन हम उसको वापस से यूज कर पाएंगे जब वो न्यू नोटबुक बन के आएगी। तो इस तरीके से 3R फॉर्मूला वर्क करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।